अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अपनी सिविल अपील की समाअत के लिए तहसील कोर्ट्स मेलसी में आया हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि अपने व्यूअर्स के लिए आज के केस की डायरी शेयर करता हूँ। मेरा आज के इस केस सिविल अपील का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि मेरे साइल का रकबा जो तहसील मेलसी में वाक़ है, ज़रई रकबा, इसको उसके अजीज़ों ने ही, जिनके पास उसकी देखभाल का फरीज़ा सौंपा हुआ था अजीज़ों को, उन्होंने रेवेन्यू के अमले के साथ साज़बाज़ करते हुए इस दौरान जबकि इनको देखभाल के लिए रकबा दिया हुआ था, उन्होंने अपने नाम करवा दिया, यानी म्यूटेशन अपने नाम सेंक्शन करवा दी और इस सारे प्रोसेस को मेरी पार्टी से खुफिया रखा। काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि ये रकबा जो है वो उन्होंने अपने नाम इंतकाल करवा दिया। तो हमने सबसे पहले कानूनी चाराजोई करते हुए इस रकबे का प्रॉपर दावा दायर किया। इस फ्रॉड पर मबनी म्यूटेशन को हमने चैलेंज किया एज़ पर लॉ, और सिविल कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग ऑफ प्लेंटिफ एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ओरल एज वेल एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस म्यूटेशन को डिसाइड करना था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकलिटीज़ सिविल कोर्ट ने जो व्यू लिया वो अगेंस्ट द मेरिट्स ऑफ द केस था। इसलिए हमने उस फैसले को चैलेंज किया सेशन कोर्ट में, जो कि आफ्टर लॉन्ग प्रोसीडिंग्स आज उसका फाइनल आर्गूमेंट जो है ना वो समाप्त हो चुका है। अब्दुल गफ़ार साहब एडिशनल सेशन जज मेलसी, उन्होंने बड़ी पेशेंट हियरिंग की और मैंने अपने अपील के सपोर्ट के अंदर लेटेस्ट लॉ और कुछ प्रीवियस फैसले जो आला अदालतों ने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दिए हुए थे वो मैंने गोशगुजार किया ऑनरेबल कोर्ट के, और मैंने अपने केस के जो मेरिट्स हैं उनको भी बयान किया। इसमें लेटेस्ट जजमेंट है 2025 CLC 952। ये ऑनरेबल अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस शाहिद वही साहब की जजमेंट है। इसके ऊपर आला अदालत ने आर्टिकल 117 कानूनी शहादत और लैंड रेवेन्यू एक्ट की दफात 42 को सब्जेक्ट करते हुए इंटरप्रेट फरमाया है, जिसकी रोशनी में मेरा केस बड़ी फिट लाइन पे था कि ऐसे हालात में जबकि म्यूटेशन को मिस्टीरियसली और फ्रॉडुलेंटली किया जाए तो कानूनी ज़ाब्ता इसके ऊपर क्या कहता है, लॉ ऑफ द कंट्री क्या कहता है, इस पर तरीक़ाकार क्या कहता है। तो मैंने इसके अलावा और वेरियस जजमेंट्स साइट की हैं और ऑनरेबल कोर्ट को, एपेलेट कोर्ट को मैंने ये अपने केस की सपोर्ट में गोशगुजार की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हेयरिंग जो है ना आज समाअत मुकम्मल हो चुकी है और मुझे इस फैसले का इंतज़ार है। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने फैसले की आपको एक उसके मामलात सारे आपको शेयर किए थे, तो मैंने सोचा मैं आज के केस की केस नंबर 2 जिसे मैं कह सकता हूँ अपने इस चैनल के ऊपर डाली वीडियोस के हवाले से मैं आपको शेयर करता हूँ। और अब मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से
मेरी ये अपील कामयाब होगी। और मैंने इसमें जिन कवानीन को जो कि लोअर ट्रायल कोर्ट ने आर्डर 4 रूल 4 के तहत कंसिडर नहीं फरमाया था कि ये जो फ्रॉड की एक ग्राउंड्स हैं और जो उसकी डिटेल्स हैं वो मिसिंग हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपनी आज की अपील के अंदर मैंने अपनी प्लीडिंग्स को पढ़कर ऑनरेबल एपलेट कोर्ट को ये बताया कि मेरे प्लेन के पैरा नंबर 2 से लेकर 6 तक और फिर सब सेक्शन सब उसके पैराग्राफ्स के अंदर बड़ा वेल एलेबोरेटेड है कि ये फ्रॉड किस तरह हुआ, किस तरह उन्होंने हल्का पटवारी के साथ मिलकर और नंबरदार के सिग्नेचर करवा के और म्यूटेशन की अटेस्टेशन के लिए खुद ही अरेंज करके गवाहान को कैसे ये इंतकाल पास करवाया। तो ऑनरेबल एपलेट कोर्ट ने अप्रिशिएट किया मेरे आर्गूमेंट्स को और मैं बड़ी तवक्को रखता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इसमें सुरखरू फरमाए, कामयाब फरमाए और मैं फिर इसके फर्दर रिजल्ट्स के लिए आपको टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर रिव्यूज़ और व्यूज़ दें अपने, ताकि मैं आने वाले टाइम्स के अंदर और अच्छी वीडियोज़ के साथ आपको अपने केसेस के हवाले से आगाही दे सकूँ और आपके साथ मैं जुड़ा रहूँ इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। ये तरीका है जी वीडियो बनाने का।